हाय, आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं इंग्लिश अब हमारे लिए कितनी जरूरी हो गई है। इंग्लिश हमारे लिए इतनी ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए एक मोबाइल है। जैसा कि हम मोबाइल के बिना कुछ नहीं कर सकते, सेम थिंग अप्लाइज हियर। विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसे ही हम इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, तो आप कुछ भी हो, आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इफ यू नो इंग्लिश यू कैन सर्वाइव इजिली। अगर आपको इंग्लिश आती है आज के टाइम में तो आप इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। आपको इजिली जॉब मिल सकती है, आप इजिली पैसे कमा सकते हैं, आप इजिली अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है। अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं वहां आप इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इतनी ही हमारे लिए इंग्लिश जरूरी हो गई जितना हमारे लिए एक मोबाइल है। और आने वाले जमाने में भी सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द वर्ल्ड। इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप लोगों से इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है तो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, ऐसा है कि रॉकेट साइंस, हम उसे समझ ही नहीं सकते। सो बिलीव मी, देयर इज नथिंग लाइक दिस इफ यू थिंक लाइक दिस। आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजीली। आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिकॉज वी आर गोना टीच यू इन सच वे। हम आपको इस तरह से पढ़ाने जा रहे हैं जो कि इस पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आई चैलेंज, अगर आपको मिल जाता है तो आप आके मुझे बता सकते हैं, देन आई क्लोज माय चैनल। मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा अगर आपको कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट मिला। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं तो ये आप हमारा क्या है कोर्स फॉलो कर सकते हैं 60 दिन का। 60 दिन के अंदर आप देख सकेंगे कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक अच्छे स्पीकर बन पा रहे हैं। I just want to request from all of you that if you are looking forward to learn English, so please try to follow this course, because this course is gonna be very helpful for you, because I am gonna teach you from the very basic, from the zero level. I will teach you in such way where you can learn English very easily, where you can get everything very easily. We are gonna tell you one by one, step by step. So please do follow this course. Let's start the video. So today we are going to learn how to use should. आज हम सीखने जा रहे हैं should का यूज। should का यूज क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, should, इसके साइड में क्या लिखी है हमारी आईडी, यानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी आईडीज होती क्या है। समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम। जो मेरा नाम है वो क्या है, मेरी आइडेंटिटी है, वही मेरी पहचान है। ऐसी इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा शुड, लेकिन हिंदी में इसकी आईडी क्या है, यानी पहचान क्या है, इसकी चाहिए। शुड में हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं जब हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको गाली नहीं बकनी चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। तो सारे सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, चाहिए। तो जो भी सेंटेंसेस हम बोलना चाहते हैं चाहिए के, वहां हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ शुड। तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 6 रूल्स। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक इंग्लिश में बस हमारे 6 रूल्स ये रिपीट होते रहते हैं। पूरी इंग्लिश क्या है इन 6 रूल्स पे ही डिपेंड करती है। तो सबसे आज की क्या है इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप एक कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप नोट डाउन कर सकें सारी चीजें, क्योंकि आज बिल्कुल आपकी बेसिक क्लास है, बिल्कुल हम जीरो लेवल से आपको आज सिखा रहे हैं। तो 6 रूल जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सीखते हैं पहला रूल। पहला रूल हमारा क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सिंपल। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए सब्जेक्ट्स हमारे वो होते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है। जो इंसान काम कर रहा है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला ड्राइवर कार चला रहा है, तो काम कौन कर रहा है, हमारा ड्राइवर। मैंने बोला पायलट प्लेन उड़ा रहा है, काम कौन कर रहा है, हमारा पायलट। मैंने बोला शेफ खाना बना रहा है, सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारा शेफ। मैंने बोला बच्चा रो रहा है, सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारा बच्चा। तो जो काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब्स। गाइस वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वर्ब्स यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आप बिना वर्ब्स के क्या है इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो वर्ब्स क्या होती है, हमारी क्रिया। यहाँ पे मैंने लिख दी है कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दिए हैं यहाँ पे। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स, यानी एक्शन। जो हम काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स। जैसे कि आना, इसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आना कम केम कम, जाना गो वेंट गॉन, खेलना प्ले प्लेट प्लेट, बोलना स्पीक स्पोक स्पोकन। तो ये जितनी आप वर्ड्स याद करेंगे उतनी फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल पाएंगे, क्योंकि जितने वर्ड्स आपको पता होंगे उतने ज्यादा सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर पाएंगे जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे। तो आज मैं आपको क्या है इसकी पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के एटलीस्ट आप 15 से 20
याद कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द पिलर ऑफ इंग्लिश। यही क्या है इंग्लिश के, आप समझ लो पिलर है, क्योंकि इसके बिना आपकी इंग्लिश इनकम्प्लीट है, बिल्कुल भी आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा घर जाके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर दोज हु आर नॉन लिविंग थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स हमारे वो हैं जिनमें जान नहीं होती। जैसे कि जितनी भी आपको आसपास चीजें दिख रही हैं, आपके सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। सारी बेजान चीजें जितनी आपको दिख रही हैं आपको आसपास, जमीन से लेकर आसमान तक, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। मार्कर क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। व्हाइट बोर्ड क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। दीवार क्या है? मेरी ऑब्जेक्ट। वॉच क्या है? मेरी ऑब्जेक्ट। जितनी भी आपको आसपास चीजें दिख रही हैं, आप एक बार देख सकते हैं अपने आसपास जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं, सबकी सब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जिसमें जान नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में उठा लेनी है, वो क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं हमारा शुड का यूज। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हें। तुम्हें को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो सब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, शुड का हम शुड कर देंगे यू शुड। वर्ब क्या है इसमें? हमारा बोलना। बोलने को हम क्या बोलते हैं? स्पीक। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमारी फर्स्ट। तो हम लिखेंगे यू शुड स्पीक। क्या बोलनी चाहिए? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें कार चलानी चाहिए, तो यू शुड, चलाने का हम क्या बोलते हैं? ड्राइव। यू शुड ड्राइव, क्या चलानी चाहिए? कार। कार क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है। यू शुड ड्राइव कार। तुम्हें लिखना चाहिए, तो यू शुड लिखना राइट। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड रूल की। तो ये है इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल कहलाया जाता है अफर्मेटिव निगेटिव, यानी कि नहीं। इसमें क्या है? तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। इस रूल में क्या हो जाएगा? तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें गाली नहीं बकनी चाहिए, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट शुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें गाली नहीं बकनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हें, तो हम क्या लगा देंगे? यू। अब शुड का हम सेम उतार देंगे, यू शुड। अब नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? नॉट। क्या नहीं करनी चाहिए? गाली। बकना को हम क्या बोलते हैं? अब्यूज। तो यू शुड नॉट अब्यूज। तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए, यू शुड नॉट चलाना ड्राइव कार। तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। सलमान को नहीं जाना चाहिए, सलमान शुड नॉट गो। तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। तुम्हें मैदान में नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले इन ग्राउंड। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे रूल की। सो दिस इज द थर्ड रूल। ये कौन सा है? हमारा तीसरा रूल है। इसमें क्या है हमारा? इसे हम कहलाते हैं इंटरोगेटिव सिंपल। इसमें हमारा सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाता है? क्या। इस वाले रूल में हम क्या करते हैं? सामने वाले से सवाल करते हैं, जैसे कि क्या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे आना चाहिए। इसमें क्या है? बस हमारा एक सवाल बन जाता है सामने वाले से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्या अनम को खाना बनाना चाहिए। क्या ये सवाल है? क्या अनम को खाना बनाना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है हमारा? क्या। तो हम क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा आप ये, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी शुड। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? अनम। तो हम शुड लगा देंगे, तो हम लगाएंगे अनम। शुड अनम क्या करना चाहिए? खाना बनाना। तो शुड अनम, खाना बनाना हम क्या कहते हैं? कुक। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? फूड में जान नहीं होगी, तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो शुड अनम कुक फूड। क्या मुझे पानी पीना चाहिए? तो शुड आई, पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक वाटर। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। क्या मुझे आना चाहिए? शुड आई कम। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे रूल की। चौथा रूल हमारा कहलाता है इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी नहीं। इसमें क्या है? क्या अनम को खाना बनाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? क्या अनम को खाना नहीं बनाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्या मुझे गाली नहीं बकनी चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, क्या हमें नहीं लड़ना, क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या है हमारा? क्या, तो हम क्या लगा देंगे? शुड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमें। हम तो इसमें क्या बोलते हैं? वी। शुड वी नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? नॉट। वर्ब क्या है इसमें? लड़ना यानी फाइट। शुड वी नॉट फाइट। क्या मुझे कार नहीं चलानी चाहिए? शुड आई नॉट ड्राइव कार। क्या मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए? शुड आई नॉट बाय न्यू फोन। क्या मुझे गाली नहीं बकनी चाहिए? शुड आई नॉट अब्यूज। चलिए अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ रूल की।
सो गाइज, अब जो हम रूल्स करने जा रहे हैं उसके लिए हमें इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? WH फैमिली वर्ड्स। इन्हें हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। यानी ये जो हमारे रूल्स हैं, ये हम क्या कहते हैं? डबल इंटरोगेटिव सिंपल और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इन दोनों रूल्स में हमें क्या है? इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, हम सामने वाले से सवाल करके पूछते हैं, जैसे कि तुम कैसे जाना चाहिए, मुझे कैसे जाना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, मुझे कब जाना चाहिए, मुझे कब आना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखने कहाँ जाना चाहिए। जैसे कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए, मुझे मोबाइल क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो इन वर्ड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? सामने वाले से उसका ओपिनियन जान सकते हैं या राय ले सकते हैं अपने लिए। जैसे कि मैंने बोला, मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे सुबह कब उठना चाहिए, मुझे कब सोना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? हम सवाल कर रहे हैं सामने वाले से। तो ये वर्ड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना हम ये रूल्स नहीं बना सकते। तो इसे हम ये कहते हैं पहले को डबल इंटरोगेटिव सिंपल। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब यानी शुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि एग्जांपल, मुझे क्यों जाना चाहिए। मुझे क्यों जाना चाहिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड क्या है इसमें? हमारे सेंटेंस में क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ वाई। अब शुड का हम क्या लिखेंगे? शुड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे यानी आई। वर्ब क्या है इसमें? जाना। वाई शुड आई गो। मुझे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? वाई शुड आई प्ले क्रिकेट। मुझे कब जाना चाहिए? तो कब को हम क्या बोलेंगे? व्हेन। तो व्हेन शुड आई गो। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे लास्ट रूल की। लास्ट रूल हमारा क्या कहलाता है? डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी नहीं। जैसे कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए, मुझे क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल, हमें इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए। हमें इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड क्यों, यानी कि वाई। शुड का शुड आ जाएगा वाई शुड। हमें है तो हम क्या लिखेंगे? वी। नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नॉट। वाई शुड बी नॉट। वर्ब क्या है इसमें? सीखना यानी लर्न। वाई शुड बी नॉट लर्न इंग्लिश। मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए? वाई शुड आई नॉट स्पीक। मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? वाई शुड आई नॉट स्टडी। मुझे नया मोबाइल क्यों नहीं खरीदना चाहिए? वाई शुड आई नॉट बाय न्यू फोन। सो गाइज, दिस वाज द यूज ऑफ शुड। आई होप दैट यू हैव लर्न मेनी थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपको लग रहा है कि अब आप इन्हें सीख सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज do like this video, and if you have any doubt so you can ask me in comment section। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं? मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख सकते हैं। फिर मैं चेक करूंगा, देखूंगा किसको समझ में आया है, किसको नहीं, किसके सेंटेंसेस सही है, किसके नहीं। तो सेंटेंसेस हमारे ये हैं। पहला, मुझे कब उठना चाहिए। दूसरा, मुझे बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। तीसरा हमारा ये है, मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए। प्लीज कमेंट में जाके लिखिए, मैं चेक करूंगा। मिलते हैं हमारी सेकंड क्लास में। तब तक के लिए प्लीज प्रैक्टिस करिए घर पर।